हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूअर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज चल रही है, यानी कि सामान्य अध्ययन। आज इसका 15वां पार्ट है। इससे पहले चैनल पे 14 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपके यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम है अपकमिंग, जैसे कि पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जिसमें जनरल सिलेबस है। 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें 30 नंबर की जीएस आती है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आयोग ने इसका सिलेबस भी डाल दिया है पुलिस एसआई का। वैसे सबका सेम सिलेबस है, जो पटवारी का था तो उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें। तो मैंने आपसे थंबनेल में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? और सेकंड क्वेश्चन है, स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? जैसे कि आपको पता होगा, जो कि वनडे एग्जाम होते हैं तो उसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उनमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर उसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसमें टेस्ट सीरीज बनाई है। इसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 15 आज। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होता है उसे कौन कंडक्ट करवाता है? तो ये कराता है भारत निर्वाचन आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड में भी अभी चुनाव है, तो ये सब करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी आता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जब से क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है, यानी कि इसमें राज्य लगा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट कर देते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि गलत है। हमेशा जो राज्य विधानसभा चुनाव होते हैं ना, तो करवाता है कंडक्ट भारतीय निर्वाचन आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले हैं। तो ये कौन करवाएगा? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत निर्वाचन आयोग, सेंटर वाला, राज्य वाला नहीं। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो यह है अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 में, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार का उदाहरण है? तो रैम जो होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है प्राइमरी मेमोरी। इजी क्वेश्चन है, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं तो इंपॉर्टेंट है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका उदाहरण है? प्राइमरी मेमोरी का। ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनिमय और विकास अधिनियम का विषय नहीं है? तो इसमें से पूछा गया है, नहीं है। तो रियल एस्टेट यानी स्थावर संपदा, विनिमय और विकास, इसमें आते हैं भूखंड, प्लॉट यानी अपार्टमेंट और इमारतें। एग्रीकल्चर लैंड्स इसमें नहीं आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि नहीं आते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनिमय और विकास अधिनियम का विषय नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा एग्रीकल्चर लैंड, ये नहीं है। और बाकी प्लॉट है, अपार्टमेंट और इमारतें हैं। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास मालाबार एक वार्षिक नौसेना अभ्यास है जो कि 1992 में शुरू हुआ था। ये होता है भारत और यूएसए के बीच पे। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। जो मालाबार युद्ध अभ्यास है ना, ये होता है भारत और यूएसए के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। कौन सा अभ्यास है ये? युद्ध अभ्यास मालाबार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और यूएसए के बीच में होता है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो इसमें आपको 3 आंसर, मतलब 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, कि मालाबार युद्ध अभ्यास कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में। किस किस के मध्य होता है? भारत और अमेरिका के मध्य। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, यह किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? तो ये बैक्टीरिया होता है। वैसे यूके ट्रिपल एस सी के जनरल सिलेबस में साइंस नहीं है उसमें सिलेबस में, लेकिन यूके पीएससी जो अपर पीसीएस प्री होने वाला है, आरओ एआरओ जो भी एग्जाम होते हैं उसमें यूके पीएससी के जनरल सिलेबस में
तो उसमें साइंस आती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन यूके ट्रिपल एस सी में साइंस नहीं आती है। हालांकि कोई एग्ज़ाम जो साइंस स्ट्रीम के कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उसमें साइंस आती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूके ट्रिपल एस सी, पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, इसमें साइंस नहीं है, बाकी में साइंस आती है। ठीक है, तो एंथ्रेक्स किसका है? एक बैक्टीरिया से होता है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है? तो डेटा सुरक्षा से संबंधित कौन सी समिति है? बी एन श्री कृष्ण समिति, बी एन श्री कृष्ण कमेटी, डेटा सुरक्षा से ही है। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी से, तो इंपॉर्टेंट है। समिति से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर ध्यान दिया है, तो ये कौन सी समिति है? बी एन श्री कृष्ण समिति, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि भारत को रावी, व्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। सिंधु जल संधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो इंडिया के पास कौन कौन सी नदी है इसमें? रावी, व्यास, सतलज। इसे बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी। चलो मैं बता देता हूँ, 1960 में आई थी ये, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये। और आप ये बताइए, चलो पाकिस्तान के पास कौन कौन सी नदियाँ हैं इस संधि के अकॉर्डिंग, और भारत के पास तो है रावी, व्यास, सतलज, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संवैधानिक संशोधन, 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल अधिकार होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में होता है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होते हैं ना, तो ये इसका मतलब कौन करता है मामला सॉल्व? ये करता है भारत का उच्चतम न्यायालय। इलेक्शन कमीशन मार के गलत मत कर देना इस क्वेश्चन को, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसकी नींव रखी गई है? तो ये होती है न्यायिक सक्रियता, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। पंपास साउथ अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान है, तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। जो पंपास ग्रास लैंड है ना, ये कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका में, जो कि समशीतोष्ण घास के मैदान है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? 74वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था 1 जून 1993 को, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत पूछते हैं क्योंकि ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। तो ये 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1 जून 1993 में। तो डेट के साथ याद रखना है। सबको पता है कि 1993 में हुआ था, लेकिन डेट के साथ क्या होगा? 1 जून 1993, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस आधार पर होती है? तो ये होती है प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर, यानी पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। जो राज्यसभा में राज्यों की सीटें आवंटित है ना, तो ये किस आधार पर होती है? प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आप, और लोकसभा की सीटें भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? कौन होता है? जो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद होती है ना, इंटर स्टेट काउंसिल, तो इसका अध्यक्ष होता है हमेशा भारत का प्रधानमंत्री, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां हमने ली है? तो हमने केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां होती है ना, हमने किस देश से बोरो की है? ये की है मैं कनाडा से। कनाडा से हमने बोरो किया है। ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, कंक्रीट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली हमने। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है? तो पीआईएल की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। पीआईएल की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार शस्य काल के संदर्भ में कृषि समझौते की न्यूनतम अवधि क्या है? तो यह है 1 क्रॉप सीजन। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून किस वर्ष में पेश किया गया था? तो भारत में जो पहला भूमि अधिग्रहण कानून आया था, यह आया था 1894 में। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून वर्ष कब पेश किया गया था? 1894 में। आपने यूके ट्रिपल एस एग्जाम में देखा होगा, सन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कानून कब आया, कब लागू हुआ, कौन सी समिति कब बनी, किससे रिलेटेड है। तो ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं तो देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो नोट जरूर करना इसको। किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान का कुंजी यानी किन्नौट कहा था? यह कहा था सर अर्नेस्ट बॉर्कर ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर अर्नेस्ट बॉर्कर। क्या कहा था इन्होंने उद्देशिका को, प्रियम्बल को? भारतीय संविधान का कुंजी। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक पैडालॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है? तो ये होता है सॉइल साइंटिस्ट, मृदा वैज्ञानिक। वैसे बहुत पूछते हैं कि जो सॉइल का जो अध्ययन किया जाता है ना, किस में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पैडालॉजिस्ट। तो इसमें सी बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये बताना है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे। तो मैं बताता हूँ, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? सॉइल का अध्ययन पैडालॉजिस्ट। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। कब मनाते हैं विश्व मृदा दिवस? 5 दिसंबर को। ये भी पूछते हैं, ठीक है, दिवस से क्वेश्चन बनते हैं ना, कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। और मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडालॉजिस्ट। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। आयकर की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, एनुअल। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो ये इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1853 में आई थी ना रेल। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 1853 में आई थी। भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? तो कौन करेगा? ये करेगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रेस परिषद करता है इसको नियंत्रित, प्रिंट मीडिया को। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कानपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1959 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नहीं दे रखा है तो मैं बता रहा हूँ। इसे पूछते हैं ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यह है कानपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1959 में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1959। तो फ्रेंड्स, ये थे आज टेस्ट नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे मैंने, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसमें, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1999 में। तो 1999 में स्थापना हुई थी ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की। और स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 2002 में। स्पेस एक्स की कंपनी है एलोन मस्क, यूएसए में, ठीक है, एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। स्थापना कब हुई? 2002 में। और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, मैंने आपसे थंबनेल में पूछा था, ठीक है। तो ये थे आज टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन की टेस्ट 15, जो कि यूके ट्रिपल एस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इसमें वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।